जय माता की बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ खर्चे वाले प्रश्न। सहालक में खर्चा तो कैसे खर्चा? 3D में, क्षेत्र मिट्टी में 3D में जो रंगाई पोताई कराने में खर्चा लगता है वो वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आ गया होगा, बनाइए बुद्धांसु तरीके से कैसे सेकंडों में आप इसको बनाते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि श्याम के कमरे का आयाम 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर है। कमरे में 2 मीटर और 1.5 मीटर आयाम का एक दरवाजा है। 1 मीटर गुणित 1 मीटर आयाम की एक खिड़की भी है। यदि पेंटिंग की दर 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों पेंट लगाने का खर्चा कितना आएगा? चारों दीवारों में पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा? देखिए 2 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड में नहीं तो 10-12 सेकंड में आप इसको बता सकते थे। कैसे? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है? परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप क्या है? 5 3 8, 8 का डबल कितना? 16, 16 दूना 32, 32 आपका क्या आ गया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें से हमको दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल हटाना है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये दरवाजे का है तो 1.5 का डबल कितना हो गया? 3, और खिड़की का है 1 गुणित 1, 1 हो गया। तो 3 और 1 मिलकर कितना हो गया? 4। जैसे ही हटाया आपका आ गया 28। और यही का खर्चा निकालना है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 1.5 रुपया है। तो बताइए 28 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा? तो 15 120, हासिल आ गए 12, 15 दूना 30, और 30 और 12 मिलकर कितना हो गया? 42 रुपया खर्चा आएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 42 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? तो आइए अब इसको धीरे धीरे आप प्यार से समझाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जस्ट बगल में एक मंदिर है माता रानी का। तो आप थोड़ा सा कैमरा इधर मूव करना, तो कोई कैमरे के पीछे नहीं है, नहीं तो मैं कैमरा मूव करके आपको दिखाता। चारों दीवारों में यहाँ पर खिड़की भी लगी हुई है और दरवाज़ा भी लगा हुआ है। अब अगर इसको पेंट कराना है तो हम क्या करेंगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से खिड़की हटा दें, दरवाज़ा हटा दें, तो बाकी में ही तो पेंट करेंगे और उसी का खर्चा बताना है। अगर हम दरवाज़ा और खिड़की हटा दें तो बाकी का खर्चा कितना आएगा ये हमें बताना है। तो पहले तो हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप का क्या होता है? परिमाप का सूत्र आप जानते हो 2L + B इंटू ये ऊंचाई h होती है। तो L कितनी है? 5 है, B कितनी है? 3 है। तो 5 3 8, 8 दूना 16, और h कितनी है? 2, तो 16 दूना 32 ही आ गया। ठीक है, अभी तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या हटाना है? हमें दरवाजे का क्षेत्रफल हटाना है, हमें खिड़की का क्षेत्रफल हटाना है। तो दरवाजे का क्षेत्रफल देखो, यह है लंबाई गुणित चौड़ाई दी गई है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ खिड़की की लंबाई चौड़ाई दी है तो 1 और 1 का गुणा कराओगे 1 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 मीटर आ जाएगा। तो भैया 4 वर्ग मीटर हटा दो जाके, किससे? इससे हटा दो जाके। देखो 4 मीटर हटा तो 4 वर्ग मीटर, तो कितना आ गया? 28 वर्ग मीटर आ गया। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 1.5 रुपया, तो 28 वर्ग मीटर का खर्चा कितने रुपया होगा? 42 रुपया होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसे ही हम लोग 2-2 सेकेंड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तब तो आपके लिए आसान है, वरना इतना बड़ा क्वेश्चन था, लो हाथ दैया हम कैसे करेंगे, लोग देख के ही डर जाएंगे, कहेंगे भैया एक बार छोड़ दो, मोरे बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट में मज़ा आने लगे आपको। एक बार पूरा का पूरा देख लीजिए कैसा क्या क्वेश्चन कह रहा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह रहा था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के एक जगह रख दो। कमरे में खिड़की है, हटाओ खिड़की को, दरवाजा है, हटाओ दरवाजे को, दोनों हटा दो, बाकी जो बचा उसको पैसे से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर आपको एक नया प्रश्न संभवतः दिख रहा होगा, बनाइए। देखिए आप बना पाते कि नहीं बनाते हैं भैया। क्या दिया गया हमको भी दिखाओ भैया। दूसरा प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न एग्जाम में आया था कि कागज़ का जो भार 50 रुपया प्रति किलोग्राम है, अगर 1 किलोग्राम कागज़, अच्छा 50 रुपया, 55 रुपया, सॉरी 55 रुपया जो है, 55 रुपया प्रति केजी है। अच्छा भैया प्रति किलोग्राम है। अगर 1 किलोग्राम कागज़ 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के कवर करता है। अच्छा भैया 192 वर्ग मीटर को कवर करता है।
ठीक भैया, कवर करता है। तो 8 मीटर कोर वाले एक घन को कवर करने में कितना खर्चा आएगा? देखिए, उड़ाने को तो आप 2 सेकेंड में उड़ा सकते थे। इसका आंसर वही होगा, एक कोई सम नंबर आएगा यहाँ पर 55 दे रहा, तो 55 को मल्टीप्लाई किसी सम नंबर से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 110 जीरो प्राप्त हो जाएगा सम नंबर से, तो 110 आ जाएगा। लेकिन आइए इसको करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो पहले तो हमको यह पता होना चाहिए यार पूरा एरिया कितना है। पूरा एरिया बताओ, संपूर्ण एरिया बताओ हमको कितना है। संपूर्ण एरिया मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो यार घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। तो 6a² होता है, 6a की जगह पर दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 सर जी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 64 लिख लें, तो 64 को जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई आओगे, 6 चौक 24, 6 चरण 36, 2 38, इतने वर्ग मीटर आ गया, इतने वर्ग मीटर आ गया। और हमको क्या दिया था? 192 वर्ग मीटर अगर कागज वर्ग मीटर कवर करता है 1 किलोग्राम, तो 384 वर्ग मीटर है, तो कितने किलोग्राम कागज लगेगा? तो हम भाग करा देंगे 192 से। जैसे हमने भाग कराया, देखा कितनी बार, 19 दूना 38, 2 बार आया, मतलब 2 किलोग्राम कागज लगेगा। कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का भाव 55 माह, तो 2 किलोग्राम का भाव 110 रुपये। 110 आंसर आ गया। अरे सर जी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ जरा, फिर से सुनो। पूरा रफ कर रहे हैं, पूरा यार रफ नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझो ध्यान से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि कागज का जो भार 55 रुपया प्रति किलोग्राम बिक रहा है, ठीक है, और अगर 1 किलोग्राम कागज 192 रुपया वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। अगर तुम 1 किलोग्राम कागज ले हो और इसका फैला दे हो, तो वो 192 वर्ग मीटर एरिया का कवर कर ली, तो तुम्हारे पास एरिया है कितना? हम जब एरिया निकाला पूरा संपूर्ण एरिया, तो हमारे अनुसार निकला 384। अच्छा भैया, तो कितने किलोग्राम कागज लगेगा? हमने 192 से भाग करा दिया, क्योंकि हमको मालूम है 192 में 1 किलोग्राम कागज लगता है, और हमका इतना एरिया कवर कर, तो हमने भाग कराया, तो हमको मालूम चला गया 2 किलोग्राम कागज लगेगा। 192 में लगता है 1 किलोग्राम, तो इसका जस्ट डबल यूनिट है 384, तो 2 किलोग्राम कागज लगी। तो 1 किलोग्राम कागज का 55 रुपये, तो 2 किलोग्राम कागज कितना? 110 रुपये। आंसर आ गया। समझ पा रहे हो आप लोग? तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ाइए अगला खर्चा वाला। कुछ कठिन नहीं है, बस बने रहना है आपको, उसके साथ मेहनत करते रहना है, बस आसानी से आता रहेगा। समझौता दिख गया होगा। क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई जो है h है वो 16 सेंटीमीटर है, और क्या दिख रहा है? उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अच्छा भैया, और क्या दिया है? रंगाने की दर है 14 रुपया। भैया जो रुपया है वो 14 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। अच्छा भैया, तो शंकु के बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना आएगा? अच्छा, तो वक्र पृष्ठ इसमें भी निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का? सभी लोगों को मालूम है, πr/l होता है। तो L क्या होता है? L कैसे निकलेगी? L बराबर होती है क्या? √h²। देखो सूत्र आपको रटे होने चाहिए पहली चीज़, वरना देखिए कौन सा ऑप्शन है जो पाई से कट रहा हो, जो उड़ा दो यही, और इसके साथ 14 रुपये जरूर लगा देना। चलो हटाओ, सवाल लगाओ। पाई एक तो पूरा कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेना। √ क्या होता है? h² + r²। ठीक, L की मान आएगा, जितना L का मान यहाँ आएगा यहाँ रख लोगे, R का मान दिया गया है 30 रख लोगे, पाई का मान 22/7 रख लोगे, 14 से मल्टीप्लाई, पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से अगर ऑप्शन देखो तो पहला ऑप्शन क्या था भैया? दिखाओ जरा। पहला ऑप्शन था, मैं ऑप्शन से उड़ाने जा रहा हूँ, 4 2 2 2 0। दूसरा ऑप्शन क्या था? 3 6 8 2 0। चौथा ऑप्शन क्या था? 4 6 5 4 0। पाँचवा ऑप्शन क्या था? 4 4 8 8 0। चलो देखो, 22 कौन कर रहा है? पाई का मतलब है 11, 22/7 मतलब 11 से कटना चाहिए। तो ये 4 2 6, 2 दूना 4 नहीं कटेगा, 6 3 8 3 11 और 6 2 8 नहीं कटेगा, हटाओ। कितना आ गया? 5 4 9, 6 4 10 नहीं कटेगा, हटाओ। 8 4 12, 8 4 12 कट जाएगा, बस आंसर आ गया। तो कुछ देखिए, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था आपको, पूरा करना था ये, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपको करने ही नहीं है। आपको दिखने लगेगा सवाल में कि हमें कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, उड़ा दूँ। अच्छा, 2 ही ऑप्शन मिल गए, तो जो 2 से कट रहा हो, क्योंकि 22 है मतलब 22 से कटना चाहिए, 22 का मतलब 11 गुणी तो 2,
तो 11 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। बटे में 7 आएगा तो 7 इससे कट ही जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा उत्तर आ रहा है। तो 11 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा। तो मैंने चेक कर लिया 11 का मल्टीपल सिर्फ लास्ट वाला था, बाकी तो था नहीं। तो आसानी से मैंने इसे इसको उड़ा दिया ऐसे ही। अब बाकी आप करना चाहो तो बाकी पूरा कर भी सकते हो आसानी से, लेकिन एग्जाम में बच्चा टाइम की बड़ी महत्ता रहती है। तो आशा करते हैं कि आप धीरे धीरे प्यार से होले होले आप सीख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, पनीर खाते रहो, पुलाव खाते रहो, देख के उसमें कुछ पड़ा तो नहीं है, ठीक है। मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना बरसात वरसात का, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके तो मज़ा लीजिए, पार्टी का मज़ा लीजिए। और हम भी चलते हैं पार्टी में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।